हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे पैरेलल और साइड रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने किया कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस और ये कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल रिएक्शंस ये सभी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस का एक पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स में, जहाँ सारी रिएक्शंस सिंपल नहीं होती बल्कि कुछ रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। तो पैरेलल और साइड रिएक्शंस इसको बोलते हैं समानांतर अभिक्रियाएं भी। पैरेलल और साइड रिएक्शंस में एक मेन रिएक्शन होती है और उसके साथ साथ कुछ साइड रिएक्शंस भी होती हैं। In these reactions, the reacting substance follows two or more paths to give two or more products. जो reacting substance है वो दो पाथ फॉलो करता है। एक पाथ में जो रिएक्शन होती है उसकी यील्ड ज़्यादा होती है और दूसरा पाथ जिस पे रिएक्टिंग सब्सटेंस प्रोडक्ट दे रहा है उसकी यील्ड कम होती है। तो जो जिसकी यील्ड ज़्यादा होती है उसको मेन रिएक्शन कहते हैं और जिसमें यील्ड कम बनती है, जिस पाथ से वो होके गुजरता है और जो प्रोडक्ट बनता है जिसमें यील्ड कम होती है उसको कहते हैं हम साइड रिएक्शन। The reaction in which the maximum yield of product is obtained is called the main or major reaction, while the other reactions are called side or parallel reactions. ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हम आगे भी करेंगे। ये देखिए, A giving rise to two products B and C. Here rate constant है K1, यहाँ rate constant है K2. ये मेन रिएक्शन है, ये साइड रिएक्शन है एंड K1 इज मोर देन K2। अब हम इस रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी करते हैं। When T is equal to 0, concentration of reactant is A. A की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हम लेते हैं स्मॉल a जब T 0 है। टाइम t के बाद x पार्ट इसका प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इसकी कंसंट्रेशन रह जाती है a माइनस एक्स। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कर चुके हैं और यहाँ भी हम इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए a टू b dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1a माइनस एक्स, और इस रिएक्शन के लिए दूसरी साइड रिएक्शन के लिए dx2 बाई dt इज इक्वल टू k2a माइनस एक्स। अब जो ओवरऑल रिएक्शन है हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, dx1 बाई dt प्लस dx2 बाई dt। यहाँ वैल्यूज़ लगाएंगे k1a माइनस एक्स dx1 बाई dt की, और dx2 बाई dt की वैल्यू है a2a माइनस एक्स। k1 प्लस k2 को अलग कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स, और उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह a माइनस एक्स को हम इधर ले जाएंगे, dt इधर आ गया और फिर करते हैं हम इंटीग्रेशन। dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln a माइनस एक्स। k1 प्लस k2 dt का इंटीग्रेशन है t प्लस c है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम हमेशा से कैसे निकालते आए हैं, व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। जब t 0 है, रिएक्टेंट है हमारे पास लेकिन प्रोडक्ट 0 है, चाहे b हो चाहे c हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 0। तो c इज इक्वल टू माइनस ln a। c की वैल्यू को यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास आ गया माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k1 प्लस k2t माइनस ln a। k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये नेचुरल लॉगरिथम है। जब हम इसको log 10 में चेंज करेंगे तो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2.303, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स। ये पैरेलल रिएक्शन की रेट काइनेटिक्स। अब हम देखते हैं ग्राफ। ये देख रहे हैं हम
ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। ये हम शुरू से करते आए हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ और प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है, चाहे बी हो चाहे सी हो, दोनों की इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। लेकिन बी जो है वो मेन यील्ड में है, इसकी कंसंट्रेशन अधिक है और सी की कंसंट्रेशन कम है। तो इस ग्राफ से पता चल जाता है ये पैरेलल रिएक्शन का ग्राफ है, जहाँ एक रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और दो प्रोडक्ट हैं जिसमें एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है मेन रिएक्शन और एक की कम है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, तो जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मेन प्रोडक्ट में है, मेन यील्ड है, और साइड रिएक्शन में है पैरा नाइट्रोफिनोल। K1 है यहाँ रेट कांस्टेंट एंड हियर इट इज K2. K1 इज मोर देन K2। दूसरा है बेंजीन की जब क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है तो मेन प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन और साइड प्रोडक्ट बनता है डाइक्लोरोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। ब्रोमोबेंजीन का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ भी ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन जो मेन रिएक्शन है, मेजर रिएक्शन है, मेजर यील्ड में बनती है जो रिएक्शन, वो है ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन भी बनता है लेकिन इसकी यील्ड कम होती है। तो मेन और साइड रिएक्शन से आप यील्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें अगर 70% यील्ड हो रही है तो दूसरे में 20% यील्ड हो रही है। इस तरह से रिएक्शंस होंगी मेन पैरेलल रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं रिवर्सिबल और ओपोजिंग रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो वापस बैक रिएक्शन शुरू कर देता है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन रिवर्सिबल और ओपोजिंग रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑल्सो रिएक्ट टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स। शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। जैसे ये एग्जांपल हम ले लेते हैं HI का डिसोसिएशन। इनिशियली ये रिएक्शन चलती है और ये प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो जाता है एंड यू नो दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। So initially the rate of forward reaction is very large, which decreases with passage of time. The rate of backward reaction increases with passage of time. A stage is reached when two rates become equal and this is chemical equilibrium and it is dynamic in nature. तो ये हमने एग्जाम्पल देखा डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट इज Kf, और ये है बैकवर्ड रिएक्शन, वी राइट Kb. Then the second example is isomerization of cyclopropene into propene. And third is reaction between gases carbon monoxide and NO2. बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO। ये अब करते हैं मेन जो हमें काइनेटिक्स करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1 और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K2। व्हेन टाइम 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है A रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस समय है 0। टाइम T के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है A-X एंड प्रोडक्ट की है X। तो यहाँ बन रहा है किस स्टेज में प्रोडक्ट, इस फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो K1A, और यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है तो ये माइनस साइन आ जाएगा तो आएगा K2B। A की कंसंट्रेशन है A-X, तो हम यहाँ लिख देंगे K1A-X एंड K2X, कंसंट्रेशन B की है X। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब मान लेते हैं एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज Xe, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन वैल्यूज़ को। K1A-Xe इज इक्वल टू K2Xe। K2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से K1A-Xe अपॉन Xe। Substituting this value of K2 in equation 1,
इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k1 a माइनस एक्स माइनस k1 a माइनस एक्स सी अपॉन एक्स सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एलसीएम ले लेंगे एक्स सी से और इधर ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स का और a अपॉन एक्स सी को बाहर निकाल के k1 dt का। dt का इंटीग्रेशन t है और ये है c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू निकाल के यहाँ हम लगाएंगे और इस तरह से हम आगे मैं बताऊंगी आपको k1 निकाल लेंगे। k1 को इधर सब्स्टिट्यूट करके k2 निकाल लेंगे और k1 और k2 को इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम इस रिएक्शन के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं अपोजिंग रिएक्शन हैं उनका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अब हम चलते हैं आगे। When t is equal to 0, x is equal to 0, c is equal to minus ln xc। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3 यहाँ किया और ये आ गया। ये माइनस ln xc इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ऊपर आ जाता है और एक्स सी माइनस एक्स माइनस है ये नीचे आता है, आपको पता है लॉग में a अपॉन एक्स सी k1 t और k1 निकल जाएगा एक्स सी अपॉन ए टी ln एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, अब हम बस k1 की वैल्यू आ गई तो मैंने आपको पहले ही बताया इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके हम k2 की वैल्यू निकालेंगे और k1 और k2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वी डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल और अपोजिंग रिएक्शन। तो जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स को समझ लेते हैं तो हमें ये सब बहुत आसान लगती हैं। तो अभी तक हमने सब कॉम्प्लिकेशन रिएक्शंस को आज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शंस की, पैरेलल रिएक्शंस की और अब की रिवर्सिबल या अपोजिंग रिएक्शंस। इसके साथ साथ चेन रिएक्शन भी हम कर चुके हैं और चेन रिएक्शन है H2 प्लस Br2 गिविंग राइज टू HBr। ये चेन रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन में इसके सारे स्टेप्स किए हैं हमने, इसको डिराइव किया है एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आप लोग करते रहिएगा, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।